अक्सर पुरुष सोचते हैं कि स्त्री अचानक क्यों चुप हो गई। अभी तक वह बातें कर रही थी, हंस रही थी, अपनी भावनाएं जाहिर कर रही थी और फिर अचानक मौन हो गई। पुरुष पूछते हैं, अगर कुछ बात है तो बताओ, वरना मैं कैसे समझूं। लेकिन स्त्री का चुप होना केवल चुप्पी नहीं होता। यह उस बिंदु तक पहुंचना है जहां उसके लिए शब्द बोझ बन जाते हैं। उसकी चुप्पी दरअसल उसकी भावनाओं की गूंज होती है, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह देती है। पुरुष की चुप्पी अक्सर सोचने या शांति का संकेत होती है, लेकिन स्त्री की चुप्पी अलग होती है। यह भावनात्मक थकावट का परिणाम हो सकती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अनसुना महसूस कर रही है, या यह एक पुकार हो सकती है कि मुझे समझने की कोशिश मत करो, बस मेरे साथ रहो। कई बार उसकी चुप्पी का अर्थ होता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना कहा जा सकता था वह सब कहा जा चुका है। स्त्री चुप तब होती है जब उसे लगता है कि कोई उसे सचमुच नहीं सुन रहा, जब उसकी भावनाओं को बार बार फिर वही बात कहकर टाल दिया जाता है, तो वह धीरे धीरे अपनी अभिव्यक्ति को मौन में बदल देती है। दूसरा कारण यह होता है कि जब उसे ओवर थिंकिंग या ओवर रिएक्टिंग कह दिया जाता है, तो वह अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगती है और भीतर डूबने लगती है। तीसरा कारण है टूटन। जब वह बार बार बोलते बोलते थक जाती है और महसूस करती है कि कोई असर नहीं हो रहा, तो उसकी थकान उसे गहरे मौन में धकेल देती है। यही मौन उसकी पीड़ा का सबसे सशक्त संकेत होता है। मनोविज्ञान बताता है कि स्त्री की चुप्पी कई रूपों में आती है। हल्की चुप्पी केवल थकान या असमंजस दिखाती है। तीखी चुप्पी गहरी चोट और क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। लंबी चुप्पी का अर्थ है भावनात्मक दूरी और टूटन। और जब वह कृत्रिम हंसी में अपनी चुप्पी छुपाती है, तो समझ लीजिए कि भीतर एक गहरी घुटन पल रही होती है। उसकी चुप्पी अक्सर वही होती है जिसे वह बार बार कहते कहते हार गई है। दुर्भाग्य से पुरुष अक्सर गलत प्रतिक्रिया देते हैं। फिर शुरू हो गई ड्रामा, अब मुंह फुला लिया, या बताओ ना क्या हुआ, जैसी बातें उसकी चुप्पी को और गहरा कर देती हैं। यह प्रतिक्रियाएं समस्या हल नहीं करती, बल्कि उसे और जटिल बना देती हैं। पुरुष अगर सचमुच उसे समझना चाहता है, तो उसे उसकी चुप्पी को गंभीरता से लेना होगा। यह समय सवाल पूछने का नहीं, बल्कि मौन सहमति और संवेदनशील उपस्थिति का होता है। उसे शब्दों के बजाय उसके चेहरे, आंखों और आभा से जुड़ना होगा। धीरे धीरे कोमलता से जुड़ाव बनाना चाहिए। वह कह सकता है, मैं देख रहा हूं कि तुम चुप हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही हूं जब बोलना चाहो। या फिर, मैं जानता हूं तुम कुछ महसूस कर रही हो, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारे साथ हूं। जब स्त्री की चुप्पी को सुना जाता है, तो वह फिर से खुलने लगती है। उसमें आत्मविश्वास लौट आता है। वह पुरुष के प्रति और गहरे जुड़ाव और सम्मान का अनुभव करती है। उसकी चुप्पी कोई बंद दरवाजा नहीं होती, बल्कि एक उम्मीद होती है कि कोई बिना दरवाजा खटखटाए भी भीतर आने की संवेदनशीलता रखे। निष्कर्ष यही है कि स्त्री की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे ऊंचा भावनात्मक संदेश है। जो पुरुष इस मौन को पढ़ना और समझना सीख जाता है, वह उसके सबसे करीब पहुंच जाता है।